तो फिर हम लोग 5th लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। ये एग्जाम्पल नंबर 1 तक हम कर चुके थे एडिशन थ्योरम पर, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो 2 डाइस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ईदर ए सम ऑफ 9 और ए सम ऑफ 11। अब आप देखिए और लग गया ना, सम कितने का हो, सम ऑफ 9 या फिर क्या होना चाहिए, सम ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ऑब्टेन करनी है। कर क्या रहे हैं, सिंगल थ्रो कर रहे हैं, कितने का, 2 डाइस का। अच्छा, चाहे तो आप सिंगल थ्रो करो 2 डाइस का या 1 डाइस को 2 टाइम थ्रो करो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये लाइन हमने लिखी हुई भी है, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस मीन्स ए डाई थ्रोइंग 2 टाइम्स देन सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस आता है 1 2 3 4 5 6। अगर 2 को हम जो है रोल या थ्रो करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्रॉस 1 2 3 4 5 6। अब जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 1 का पहले सबके साथ आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 का सबके साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 का 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 का 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 का 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आ गया। तो ये सैम्पल स्पेस आ गया। अब सैम्पल स्पेस इसमें क्या कह रहा है, एक इवेंट क्या है 9 का सम है, दूसरी इवेंट 11 का सम। लेट ए डिनोट द सम ऑफ 9। तो 9 वाले इसमें से छांट लीजिए, आप कितना 9 आएगा जिसका सम। सम का मतलब पहला जो पहले फेस पर आ रहा है और दूसरे फेस पर आ रहा है, दोनों का सम जो है वो 9 आना चाहिए। या हम ये कहें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आप देखेंगे पहला जो आएगा 3 6 आएगा, इससे पहले और 9 वाला नहीं आएगा। 3 6 आया तो इसका उल्टा भी होगा, 6 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 4 5 तो उसका उल्टा 5 4 होगा। और कोई किसी का सम जो है 9 नहीं आएगा, आप इसमें से देख लीजिए। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 4/36, यानी टोटल ये 4 हो गए और 36 ये हैं, तो 4/36। इसी तरीके से बी इवेंट मान लेते हैं कि 11 को सम डिनोट कर रहा है, बी डिनोट द सम ऑफ 11, देन बी इज इक्वल टू 11 वाले देखो 5 6 6 5 दो ही आएंगे और तीसरा नहीं आएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/36। ठीक, अब हम ये देखेंगे क्या इनमें और इनमें कुछ कॉमन है, क्योंकि और लगा है, और का मतलब है कॉमन देखते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में। 5 6 और 6 5 5 6 6 5 3 6 6 3 4 5 5 4 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं तो उनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई, अर्थात उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है ना। तो अब जब उनकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 और सम ऑफ 11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पी ए प्लस पी बी, और दोनों को ऐड कर दो तो 6/36 1/6 आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट passes in BSc honors examination is 2/3 and the probability that he passes both BSc and IIT JAM examination is 14/45। एक स्टूडेंट जो है जो BSc ऑनर्स में पास कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, और दोनों में पास कर जाए, पासिस बोथ BSc ऑनर्स एंड IIT JAM एग्जामिनेशन पास कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी 14/45 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस एट लीस्ट 1 एग्जामिनेशन इज 4/5। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की वो जो है एग्ज़ाम पास कर ले, एक एग्ज़ाम है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस एट लीस्ट 1 एग्ज़ाम, यहाँ पर वर्ड का ध्यान रखेंगे, की वर्ड जो होते हैं एट लीस्ट, है ना। एक कम से कम एक एग्ज़ाम पास कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। कम से कम की बात है, इसका मतलब दोनों भी कर सकता है ना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द IIT JAM एग्जामिनेशन, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि IIT JAM एग्जामिनेशन पास कर ले, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। BSc ऑनर्स को ए इवेंट मान लो, IIT JAM को बी मान लो। सो लेट ए डिनोट द इवेंट दैट स्टूडेंट पासिस BSc ऑनर्स एग्जामिनेशन एंड दैट ऑफ बी, यानी बी के लिए IIT JAM एग्ज़ाम है, उस
ये हमने इवेंट ए बी मान ली, तो पी ए इज इक्वल टू 2/3 पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 14 क्यों? क्योंकि दोनों एग्जाम को पास करे इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो इंटरसेक्शन हो गया। पी ए यूनियन बी एटलीस्ट वर्ड जो है था, एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4/5। और किसको पास कर ले? IIT JEM को। IIT JEM को हमने बी माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। अब ये दिया है 4/5, ये दिया है 2/3, ये दिया नहीं है, निकालना है, और ये दिया है 14/45, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो आप क्या करोगे, सारे के सारों को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 4/5 प्लस ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लोगे 45 आएगा, बाकी एलसीएम लेना जानते होगे, तो एलसीएम ले लीजिए 45, फिर 45 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 14 माइनस 30/45 इज इक्वल टू 20/45 इज इक्वल टू 4/9। अगर एलसीएम लेना नहीं जानते हो तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर 5, 45 और 3, तीनों का एलसीएम जो है वो 45 आएगा। आप काट के देख लीजिए इसको, है ना, इस तरीके से होता है, जैसे 5 हो गया और 45 और उसके बाद 3। अब ये आप देखेंगे कि इस तरीके से सबसे छोटा 3 से काटिए तो 5 ऐसा ही आएगा, और ये 15 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 से फिर कट जाएगा, तो ये 5 आ गया, और ये आपका आ गया 3, 5, 5 आ गया, राइट। अब उसके बाद आप नेक्स्ट 5 से ही कटेगा, तो ये 1 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये 1 आ गया, है ना, ये हो गया। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 या 9, 5, 45 ऐसे एलसीएम लिया जाता है। तो 45 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, 5 से एलसीएम को डिवाइड करोगे, तो 5 से एलसीएम 45 को डिवाइड करो, तो 5 9 जा 45, 9 टाइम जाएगा, जितने टाइम जाता है उतने का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे 36 आ जाएगा। 45 के नीचे 45 एलसीएम है, 45 को जब 45 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। यहाँ 3 है, 3 एलसीएम को जब 3 से डिवाइड करें तो 15 आएगा, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 30 आएगा। अब हम ये इसलिए इतनी छोटी चीज़ बता दी है कि कोई अगर ऐसा भी स्टूडेंट है जिनको ये चीज़ नहीं आती है, वो भी आप सीख लीजिए। तो इस तरीके से अब इसको माइनस करना जानते ही होंगे, सब लोग माइनस करेंगे, फिर कैंसिल कर देंगे। कैंसिल का मतलब है 5 से कैंसिल करो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो ये हमने ये 2 एग्जाम्पल इसमें किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपका वो ये है कि जो है आपका दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी। हमेशा ध्यान रखिए लैंग्वेज पर, एटलीस्ट है इसका मतलब यूनियन दिया है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी 0.8, फाइंड प्रोबेबिलिटी ओनली 1 ऑफ ए एंड बी, कोई एक मिले, 1 ऑफ ए एंड ओनली 1 ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि या तो ए हो या फिर बी हो, एक हो। तो जो दी गई कंडीशन है वो लिख लीजिए, पी ए इज इक्वल टू दिस वन, पी बी इज इक्वल टू दिस वन, है ना, एंड पी ए यूनियन बी एटलीस्ट के लिए दिस वन, पी ओनली 1 ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बट नॉट बी, ठीक है। ओनली 1 ऑफ, इसका मतलब जब ए होगा तब बी नहीं होगा, या फिर दोनों पॉसिबिलिटी हैं, बी होगा तो ए नहीं होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी ए है बी नहीं है, तो इसको लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन। इसको लिखेंगे बी है लेकिन ए नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ठीक, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन उठता है ये कैसे आ गया, तो इसको आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, तो दोनों का यूनियन है तो क्या होगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन बाई। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, इन दोनों में आप देख लीजिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, इसलिए वो इंटरसेक्शन वाली चीज़ जो माइनस होती है वो जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है और बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये रेड वाला पोर्शन है। तो ये देखो अलग है, ये अलग है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये क्या हो गया, अच्छा चलिए ठीक है, इतना ये किसके इक्वल है, P ओनली 1 ऑफ ए एंड बी, ठीक।
अब इसको हम थोड़ा ठीक करके लिख दें। हम इसको इस रिजल्ट को हम पहले ही बता चुके हैं, इसको भी पहले ही बता चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी एक साथ कर लीजिए, ये दोनों एक ही बात है तो 2 टाइम हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पी ए पी बी तो मालूम है, इंटरसेक्शन नहीं मालूम है, तो अब इंटरसेक्शन नहीं मालूम है तो इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। नाउ सिंस वी आर नॉट गिवन पी ए इंटरसेक्शन बी, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट बाई फार्मूला। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से हम इसको ऑब्टेन करेंगे, राइट। तो यहाँ यूनियन मालूम है, ए मालूम है, बी मालूम है, ये नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम है उसको निकाल लीजिए। तो उसको निकाला तो कितना आया, 0.3 आया। जब 0.3 आया तो 0.3 को आप जो है क्या करोगे, अब 0.3 को आप यहाँ पुट कर दोगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट पी ओनली वन ऑफ ए एंड बी अकर। तो कितना हो गया, दिस प्लस दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1.1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.5। तो ये बढ़िया सवाल था। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कई चीज़ें निकालनी होती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस एंड लेट पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 3/10 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/10, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए और बी, ए बट नॉट बी, नीदर ए नॉर बी, और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, बी बट नॉट ए, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। ये चीज़ें जो दी हैं वो लिख लीजिए, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। पी ए और बी का मतलब है पी ए यूनियन बी। फार्मूला लगाइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सभी चीज़ें दी हैं, पुट कर दीजिए, 1/2 प्लस 3/10 माइनस 1/10। एलसीएम देखेंगे 10 आएगा, तो 10 आपका एलसीएम ले लिया। यहाँ से क्या आएगा, 10 जब एलसीएम आएगा तो आप 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 आ गया। 10 यहाँ नीचे है ही है, तो यहाँ पर जब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 1/10 ही है तो ये भी 1 रहेगा। तो ये हो गया 5 + 3 - 1। 5 + 3 आपका हो गया 8, 8 - 1 करेंगे 9, 8 - 1 करेंगे 7, 7/10 आ गया। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको हमने बताया फार्मूला आपको, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ए 1/2 है, इंटरसेक्शन 1/10 है। 10 एलसीएम आ गया तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 - 1/10 इज इक्वल टू 2/5। नेक्स्ट थर्ड वन है पी नीदर ए नॉर बी। इसका मतलब है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। नीदर ए नॉर बी का ये है। हम इसकी ग्लोसरी बता भी देंगे एक समरी में, अभी तो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, फिर समरी देंगे हम आपको 1-2 लेक्चर की, ठीक है ना। तो आपको समरी का मतलब होता है हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में वो काम आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब होल कम्प्लीमेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देते हैं, है ना। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 7/10, पहले में ही देख लीजिए आप। तो ये हो गया 1 - 7/10, तो 10 - 7/10 तो 3/10 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसमें जो है 4 क्वेश्चन किए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप करिए। और बाकी जो है अगले वाले लेक्चर नंबर 6 में हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे। हम इसके क्वेश्चन काफ़ी करेंगे बेसिक, और उसके बाद फिर हम लोग जो है अगले में फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बाद में आएंगे। अभी बेसिक चल रहा है ये। ओके, थैंक यू।